लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कितनी उम्मीदें हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद गुरजीत सिंह ओजला साहब है। ओजला साहब, सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है? और ये जो आरोप लग रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो वोट डाले जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में, भारत भूषण आशु के पक्ष में मैक्सिमम वोटिंग करेंगे। और लोग अभी, क्योंकि वो एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा अभी रुझान जो है दोपहर के बाद मेरे को लगता है कि बढ़ेंगे और परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। और जो आरोप नहीं लगा रहे हम उनके ऊपर, वो बिल्कुल मीडिया के ऊपर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है और किस तरीके से सरकारी तंत्र सरकार की मदद के लिए ज़मीन पे उतरा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो बाई इलेक्शन में हो रहा है, ऐसे हालात जब काली बीजेपी में होते थे, तो उस समय ये बात निकल के सामने आई थी। और ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक एजेंडा था कि हमारी राजनीति बिल्कुल अलग होगी। लेकिन ये अलग तो राजनीति हुई नहीं, ये तो उससे भी मतलब आगे 10 कदम हो गई है। क्योंकि जिस जो शिकायत करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं और मार्कफेड की मतलब गोदाम से किट्टें जो हैं वहाँ से बन के आ रही हैं। तो ऐसा तंत्र कभी भी किसी सरकार ने यूज़ नहीं किया था। और हमारी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी बाई इलेक्शन हुई थी। मैं लुधियाना वासियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके एआड़ी में बाई इलेक्शन हुई थी। आप देख लीजिए, वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था कि जो जिस तरीके से आज सरकार कर रही है। 4 बाई इलेक्शन थी उस समय इकट्ठी हुई थी। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। कारपोरेशन की इलेक्शन हुई थी, किसी भी वार्ड में कोई भी ऐसा काम नहीं गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो, जहाँ कोई मारपीट का काम किया हो, जहाँ बाहर से गुंडों को बुलाया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो पिछले रिकॉर्ड है सारे तोड़ दिए। मेरी लुधियाना वासियों को बेनती है, देखिए ये एक दिन आपको मिला है और आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए और आगे राजनीति अच्छी हो उसके लिए आपका फर्ज बनता है आप बाहर निकल कर इसका विरोध करें और वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट आप डालें। ये आपका फर्ज है आज, क्योंकि अब ये राजनीति तो फिर बदलेगी नहीं कभी भी। कोई आगे आएगा, कोई बाई इलेक्शन आएगी, फिर यही कुछ होगा। तो आपको बदलनी चाहिए, क्योंकि लोगों का एक जो पॉलिटिकल बंदा है उसके दिमाग में ये पक्का बैठ जाता है कि हम जब भी जीतेंगे इन्फ्लुएंस से जीतेंगे, हम ऐसे जीत सकते हैं। तो इस धारणा को लुधियाने के वासियों को बेनती है, इसको खत्म करो कि जो आदमी गलत गैर कानूनी तरीके से वोट लेना चाहता है उसको वोट नहीं देनी चाहिए। मतदाता को जवाब देना चाहिए। इस बाई इलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर का रहा। आपके भी हल्के में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हाल फिलहाल जिस तरह की घटना हुई, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरह से मारा गया, उसको किस तरह से आप? बिल्कुल गलत तो है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत बुरे हालात हैं, वो तो सबको पता है। डेली न्यूज़ आ रहे हैं जो हालात हो रहे हैं। लेकिन जो उसका कत्ल हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। कत्ल नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको किसी से कंप्लेंट है तो आप कानून कानून है ना, कानून के पास जाएँ। तो वो नहीं काम कर रहा तो उसके उसके आगे एजिटेशन करें। सब कुछ है, तरीके और भी हैं। लेकिन जान लेना किसी की जान लेना किसी का फर्ज नहीं है, जहाँ हक नहीं है किसी का भी, चाहे कुछ भी कहे, वो गलत हुआ है। ऐसे तो अराजकता फैलेगी पूरे प्रदेश में। तो हमारा तो पहले हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो लोग तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो आर्थिकता, सबके पीछे आर्थिकता है बेसिक्स, चाहे घर है, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान है। क्योंकि पैसे के बगैर कोई भी नहीं चलता। पैसा तो चाहिए, बिल्डिंग बनानी, कुछ भी करना है पैसा चाहिए, गाड़ी चलानी, तेल डालना, पैसा चाहिए। गुरु घर में भी जो लंगर आता है, कहीं ना कहीं तो पैसे से खरीद के लेके आते हैं ना। तो जब उस खित्ते की आर्थिकता कमजोर होगी तो अराजकता फैलेगी। तो ऐसे लोग हैं ये अराजकता फैला रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। मुल्ला साहब, मिडिल ईस्ट में जिस तरह का माहौल बना हुआ है ईरान इजराइल के बीच में, वहाँ पे ईरान में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, गुरु का घर भी है। आप विदेश मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, डिमांड क्या है? मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, डिमांड ये की है कि आप इमीडिएट एक्ट करें और वार्तालाप करें ईरान से, जहाँ और भी किसी जहाँ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को इसकी ज़्यादा जानकारी है कि वहाँ बहुत डायस्पोरा पंजाबी भी है, इंडियन भी है। और पंजाबियों में खासकर गुरु घर है, गुरुद्वारा है ईरान में बहुत बड़ा। तो उसकी सुरक्षा को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी है कि सरकार तुरंत हरकत में आए, इवैक्यूएट भी करें, क्योंकि हालात डे बाई डे खराब हो रहे हैं। तो वहाँ हमारा कोई जानी नुकसान ना हो, गुरु घरों का नुकसान ना हो, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इवैक्यूएट के लिए सरकार को पूरे प्रबंध करके रखने चाहिए।
आपने गुरु घर की बात की, आपने दरबार साहब को लेकर भी एक पत्र लिखा था। उसमें कुछ हुआ जिसमें आपने कहा था नो और जॉन हो, वेटिकन सिटी की तरह से अमृतसर को और दरबार साहब को मान्यता दी जाए? बिल्कुल, मैंने पत्र लिखा था कि जहाँ मनुष्यता का संदेश है और जहाँ मनुष्यता के भले के लिए, मनुष्यता के भले के लिए अरदास होती है और लोग आते हैं और डेली एवरेज 1.5 लाख लोग साल में आते हैं, एक दिन में, या साल की एवरेज लगाओगे। तो वहाँ तो हमें नो बार ज़ोन डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान है, वो आपको पता ही है, इस समय भी उन्होंने बहुत हमला किया, हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा था कि वहाँ कोई जानी-माली नुकसान नहीं हुआ। तो इस ऐसी जगह को, जो इतनी पवित्र जगह है, सिखों का चाहे केंद्र है, लेकिन उसका संदेश समुच्ची मनुष्यता के लिए जाता है वहाँ से और सारे धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। तो उसको वेटिकन सिटी की तरह नो वार ज़ोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके लिए सरकार को अपना पक्ष जो है यूएनओ में या जहाँ भी वो समझते हैं, वहाँ रखना चाहिए। कोई कम्युनिकेशन आया आपने जो पत्र अभी लिखा? तक कोई जवाब नहीं आया इसका। एक आखिरी सवाल, अभी इंडो कनाडियन रिलेशन को लेकर पिछले दिनों काफ़ी बातें हुई। निज्जर की हत्या के बाद बहुत ज़्यादा डिटोरिएट किया, रिश्ते खराब हुए, डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री G7 की बैठक के लिए गए थे, कनाडा के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टोर किया जा रहा है। इसको किस तरह से? देखिए, वो तो रीस्टोर होना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत इंडियन और खासकर पंजाबी लोग जो हैं वो अब सेटल हो चुके हैं कनाडा में और बहुत नए भी जा रहे हैं। तो वहाँ आर्थिक तौर पर हमारा वैसे भी पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन उसकी निज्जर की घटना की वजह से दोनों कंट्रियों में तनाव था। तो मैंने तो पहले भी अपनी पीएम को भी लिखा है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, जब ये मीटिंग हुई है हमारी जी। स्टैंडिंग कंसल्टेटिव कमेटी की, तो वहाँ उसमें मैंने पूरे बैठे हुए थे, उसमें मिनट्स हैं कि आप हमारी बात क्यों नहीं रखते। हमारे 200 से ज्यादा लोग वहाँ बैठे हुए लोगों ने मरवा दिए, इंडियन और पंजाबी। अब उसकी बात क्यों नहीं करते? अब उसकी बात रखो ना। उनका भी सिटीजन की हत्या हुई तो उन्होंने, अच्छी बात है, सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन जब हमारे सिटीजन की हत्या होती है तो हमारी सरकार उसमें गूंगी क्यों हो जाती है? वो क्यों नहीं बोलती कि हमारी भी बात रखो? तो मेरा ख्याल है उस दिन उन्होंने ये बोला था कि ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और हमें इसके ऊपर तवज्जो देंगे। तो हो सकता है सारी बातें हुई और उसके बाद संबंध जब अच्छे होते हैं तो उसका फायदा दोनों देशों को होता है, लेकिन हमें भी बहुत बड़ा फायदा है इसका। गुरजीत सिंह औजला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अमृतसर से सांसद, साफ तौर से कहते हैं रिश्ते सुधारने का फायदा दोनों ही मुल्कों को होगा। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।